हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल बबीता एजुकेशन में। हम इसके पहले संज्ञा टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब आज पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। किसकी जगह पे? संज्ञा की जगह पे जिनका प्रयोग होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है, पहला क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछ लेता था लगभग 1 एग्जाम में, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6। कितने भेद होते हैं? 6। संख्या आपको बेशक याद रखनी है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। पहला भेद होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। इस पे भी आपको ध्यान रखना है कौन कौन सा भेद होता है, भेद का नाम भी पता होना चाहिए। ठीक है, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। इसमें से पहला आपका सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम शब्द से पुरुष शब्द का बोध होता है, जिस सर्वनाम शब्द से पुरुष शब्द का बोध होता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हिंदी में पुरुषों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। पुरुषों की संख्या कितनी होती है? 3। पुरुषों की संख्या कितनी होती है? 3। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसके पहले अगर आपने संस्कृत पढ़ रखा होगा तो उत्तम, मध्यम, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष पढ़ रखा होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं उत्तम सबसे पहले आ गया है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। हिंदी में क्या होता है आपका? अन्य पुरुष। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें से आपका जो उत्तम पुरुष होता है ये आपका होता है वक्ता। क्या होता है? वक्ता। उत्तम पुरुष क्या होता है? वक्ता। मध्यम पुरुष क्या होता है? श्रोता। क्या होता है? श्रोता। और अन्य पुरुष में तो क्या होता है? अन्य ही होता है। ठीक है, उत्तम पुरुष काफी बार इंपॉर्टेंट पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारी बार पूछा गया है कि वक्ता किस में आता है? तो वक्ता किस में आता है? उत्तम पुरुष में आता है। श्रोता किस में होता है? मध्यम पुरुष में। और अन्य पुरुष में आता है। जैसे उत्तम पुरुष में क्या है? वक्ता। वक्ता मतलब होता है खुद, जो आप खुद बोल रहे हैं, वक्ता बोलने वाला होता है। जैसे मैं, अपनी बात कर रहे हैं हम, मुझे, मेरा, मुझको, मुझसे, ये सारे जितने भी सर्वनाम शब्द आपके आएंगे किसमें आते हैं? आपके उत्तम पुरुष में। और मध्यम पुरुष में तुम मतलब श्रोता जो सामने सुनने वाला होगा, तुम, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा, तुमसे, तुम्हें, ये सारे जितने भी आपके सर्वनाम शब्द आएंगे वो किसमें आएंगे? आपके मध्यम पुरुष में। और अन्य पुरुष में आपके 2 सर्वनाम शब्द आते हैं, यह, एक और वह, वे। जैसे आपके उत्तम पुरुष में बोला जाए मुझे पटना जाना है, तो मुझे क्या है? आपका सर्वनाम शब्द है। किसका है? उत्तम पुरुष का है। तो आपसे पूछ ले मुझे पटना जाना है, मैं आप सर्वनाम बताइए, तो कौन सा सर्वनाम बताएंगे आप? पुरुषवाचक सर्वनाम। और अगर पुरुष पूछ लेगा तो कौन सा पुरुष होगा आपका? उत्तम पुरुष। ऐसे एग्जांपल देके आपसे पूछेगा। ठीक है, अगले से मध्यम पुरुष में आपसे पूछ ले तुम गीत गाते हो, तुम गीत गाते हो, तो तुम मतलब किसी दूसरे से पूछा जा रहा है, श्रोता है वो, तो तुम गीत गाते हो किसमें आएगा? आपके मध्यम पुरुष में। जैसे आपके अन्य पुरुष में आप बोलते हैं वे सब खेलते हैं, वे सब खेलते हैं, किसी अन्य की बात की जा रही है, वहां पे आपका क्या होगा? अन्य पुरुष। या वे खेलते हैं, वे जाते हैं, कैसे भी करके आप बोले। अगला है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के 2 भेद होते हैं। पहला निकटवर्ती और दूरवर्ती। कौन सा? निकटवर्ती और दूरवर्ती। निकटवर्ती में आपको सर्वनाम शब्द मिलता है यह, एक, और दूरवर्ती में वह, वे। जैसे निकटवर्ती में आपको जो भी आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा उसमें आपको यही सर्वनाम शब्द प्रयोग करके देगा। सर्वनाम में जो आपको चार्ट में मैंने लिख के दिए हैं सर्वनाम,
एग्जांपल बनेंगे उसमें सारे आपको सर्वनाम शब्द मिलेंगे। तो अगर आपको सर्वनाम शब्द याद हो जाते हैं कौन किस में आ रहा है तो आप आसानी से वहां पे कर पाते हैं। निकटवर्ती में क्या होगा, यह ये, जैसे यह रमेश का घर है, से निकटवर्ती में हमने बोला यह रमेश का घर है, तो यह मतलब निकट की बात कर रहे हैं हम, तो किस में आ जाएगा आपका निकटवर्ती सर्वनाम। किसका भेद है आपके, निश्चयवाचक सर्वनाम का। और निश्चय भी है क्योंकि बोला जा रहा है यह रमेश का घर है तो मतलब निश्चित है कि हाँ ये रमेश का ही घर है, और यह है मतलब नजदीक है, निकट है, तो इसलिए निकटवर्ती हो गया। अगला है दूरवर्ती। दूरवर्ती में जैसे आप बोलते हैं वह रहीम की दुकान है, वह रहीम की दुकान से आप बोले वह, तो आप दूर के लिए बोल रहे हैं तो किस में जाता है आपका दूरवर्ती। तो इसलिए यह ए और वह वे आपके किसके भेद है, आपके निश्चयवाचक सर्वनाम के, जो एक होता है निकटवर्ती और दूसरा होता है दूरवर्ती। ठीक है, ऐसे एग्जांपल आपसे पूछेगा जैसे मैं आपको बोल रही हूँ। अगला है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। ठीक है, सिंपल सा है। इसमें क्या है, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, और अनिश्चय में क्या होता है, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, वो आपका होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसके आपके दो भेद होते हैं, प्राणी बोधक और वस्तु बोधक। यहाँ पे बोधक या वाचक दोनों एक समानार्थी शब्द है। ठीक है, आप चाहे बोधक बोले या वाचक बोले। ठीक है, अनिश्चय सर्वनाम में प्राणी बोधक, प्राणी बोधक में आपको सर्वनाम मिलता है कोई, क्या मिलता है कोई, और वस्तु बोधक में क्या मिलता है कुछ, दो आपके सर्वनाम शब्द मिलेंगे इसमें। तो प्राणी बोधक में से कोई है तो आप ऐसे प्रयोग करते हैं, कोई सड़क पर जा रहा है, कोई जा रहा है मतलब कोई प्राणी होगा। ठीक है, तो किस में आएगा आपका प्राणी बोधक में, जो कोई शब्द है किस में आ रहा है आपका प्राणी बोधक में। और वस्तु बोधक में जैसे आप बोलते हैं चाय में कुछ पड़ा है, क्या बोलते हैं आप चाय में कुछ पड़ा है, तो कुछ शब्द किस में आएगा आपका वस्तु में आएगा। ठीक है, अब जैसे आप ये नहीं बोल सकते कि चाय में कोई पड़ा है, कोई नहीं बोलते ना आप, क्यों, क्योंकि जो आप कोई है वो आपके प्राणी बोधक है और जो कुछ है वो आपका वस्तु बोधक है। ठीक है, जो कि आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम के भेद हैं। ठीक है, इतनी तक सारी आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु से संबंध ज्ञात होता है, वहां पे कौन सा सर्वनाम होता है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे आपको इसमें दो चीजें मिलते हैं, दो सर्वनाम शब्द मिलते हैं, जो सो और जैसा वैसा, इन दोनों का एक दूसरे से क्या है संबंध है। कैसे, जैसे आप एग्जांपल बहुत सारी बार पढ़ते हैं, जो आया है सो जाएगा, तो आने वाले का संबंध किससे है, जाने वाले से है, तो जो आया है सो जाएगा किसमें आ रहा है आपका संबंधवाचक सर्वनाम में, दोनों एक दूसरे से संबंधित है। स्पष्ट हो रहा होगा आपको। जैसा वैसा, तो बोलते जैसा काम वैसा दाम, तो काम करने का संबंध किससे है, दाम से है, तो जैसा का संबंध किससे है, वैसा से है। तो इसलिए जो सो और जैसा वैसा जो सर्वनाम शब्द है किस में आएंगे संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसका तो आप बहुत सारा प्रयोग करते हैं। ठीक है, सारा दिन अगर इसी का प्रयोग होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम का। इसमें क्या होता है, जिस सर्वनाम शब्द से किसी से प्रश्न पूछने का बोध होता है, जिस सर्वनाम शब्द से हम किसी से प्रश्न पूछने का बोध करते हैं, किसी से प्रश्न पूछते हैं, तो वहां पे कौन सा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन, आप बोलते हैं कौन आया था, तो क्या है आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्यों जा रहे हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, तो ये सारे शब्द किसमें आपके आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम में। जिनसे आप किसी से प्रश्न पूछते हैं किसमें आते हैं वो सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम में। जैसे आपको मिलेगा कौन, कब, कैसे, क्यों, कहाँ इत्यादि आपको सर्वनाम शब्द मिलेंगे। अगला है आपका निजवाचक सर्वनाम। आपका लास्ट और अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब होता है खुद। ठीक है, ऐसे सर्वनाम शब्द जो स्वयं का बोध कराते हैं, जो सर्वनाम शब्द स्वयं अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो कैसे वो कौन सर्वनाम होते हैं निजवाचक सर्वनाम। इसमें आपको तीन ही लगभग सर्वनाम शब्द हमेशा मिलते हैं।
आप, खुद, स्वयं। ठीक है, इसमें अधिकतर आप जो होता है हम लगभग दूसरे के लिए बोलते हैं, आप कैसे हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है आप सर्वनाम शब्द खुद के लिए बोला जा रहा है, निज के लिए, स्वयं के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, जैसे आप अपना काम खुद करिए, खुद के लिए बोला जा रहा है। स्वयं काम, अपना काम स्वयं करें या अपना काम खुद करें, अपने वस्त्र स्वयं साफ करें। तो आपको ये सारे सर्वनाम शब्द आपके वाक्य में प्रयोग मिलते होंगे आपके एग्जाम्पल में। ठीक है, तो अगर आप ये सारे जितने भी सर्वनाम शब्द हैं, कोई भी आप एग्जाम्पल पढ़ते हैं, कोई भी एग्जाम्पल बनाता है एग्जामिनर, तो अगर आपको ये सारे सर्वनाम शब्द पता हो गए अलग अलग कौन सा किसका है, तो आपको जैसे ही एग्जाम्पल में सर्वनाम शब्द मिलेगा आपके दिमाग में सीधा क्लिक करेगा चार्ट। जैसे चार्ट क्लिक करेगा आप आसानी से वहां पे सावधानी पूर्वक कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और जहां पर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका चार्ट बना लीजिएगा। जब अगर कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।